नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। दिव्यांगों ने घेरा जिलाधिकारी कार्यालय, 14 सूत्री मांग रखी जिलाधिकारी के सामने। जिलाधिकारी पर लगाया दिव्यांगों की अनदेखी करने का आरोप। भले ही सरकार दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, परंतु दिव्यांगों को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिव्यांगों के संगठन ने इसी प्रकार की मांगों को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिलाधिकारी पर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे दिव्यांगों के अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को काफी संख्या में दिव्यांग लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। उनके द्वारा 14 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाना था, परंतु करीब 2 घंटे तक जिलाधिकारी के द्वारा उनसे बातचीत तक नहीं की गई और न ही गर्मी में बैठे दिव्यांगों को पानी तक के लिए पूछा। इससे नाराज दिव्यांगों ने जिलाधिकारी पर भी अनदेखी करने का आरोप लगाया। दिव्यांग संगठन के नेताओं ने कहा कि यदि उनकी 14 सूत्रीय मांग नहीं मानी गई तब वह आंदोलन करेंगे। मेरा नाम प्रकाश तंवर है और मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी बताएं, आज जिलाधिकारी ज्ञापन देने के लिए आए, किन मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए? जी, हमारी राष्ट्रीय दिव्यांग सेना की एक मिशन जो एक मुहिम चल रही है, दिव्यांग स्वरोजगार, सभी दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ना, जिसमें हम दिव्यांगों को ई रिक्शा स्वरोजगार से जोड़े हैं और दिव्यांग स्वरोजगार बूथ से जोड़े हैं। लेकिन सेवा शुल्क के नाम पर मथुरा जिले का पुलिस प्रशासन उनके आए दिन रोजगार छीनने का कार्य कर रहा है। एक दिव्यांग का 20-25 हजार का ई रिक्शा का चालान किया जा रहा है, जबकि माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी ने कहा है कि दिव्यांग भी हमारे जो ई रिक्शा से स्वरोजगार कर सकते हैं और इनका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। यहाँ का आरटीओ जो है, जो वो दिव्यांगों के लाइसेंस नहीं बना रहे हैं, उनकी दिव्यांगों की इसमें कोई कमी नहीं है। और साथ ही हमारे जो दिव्यांगों का जो दिव्यांग 2016 है, जिसे कठोरता से लागू करने के लिए हम आज आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह हमारे दिव्यांगों को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, चाहे समाज हो, उल्टा सीधा बोला जाता है। उस पर भी कोई भी अभी तक एक भी रूल नहीं बना है। और साथ में हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक भी दिव्यांग को उसका लाभ नहीं मिला है। और साथ ही हमारे जो अंत्योदय कार्ड हैं, जो दिव्यांगों को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा था कि दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड बनने चाहिए, 1% भी हमारे दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड नहीं बने हुए हैं। और साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो हमारे दिव्यांगों के लिए उत्तम प्रदेश तब होगा ना जब सब प्रदेशों से उत्तम पेंशन हमारी उत्तर प्रदेश में होगी। इस महंगाई में मात्र 1000 रुपये वो भी आ नहीं रही है, और उस पेंशन के लिए भी कम से कम बढ़ाकर 5000 किया जाए। उन विभिन्न 14 सूत्रीय मांगे हमारी, उनको लेकर आज हम डीएम कार्यालय आए हुए हैं। और यहाँ से हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे दिल्ली जाकर। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। ठीक है, आज एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी हमारी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई है। अभी हम इंतजार में बैठे हैं कि, और करीबन हमको यहाँ पर 2 घंटा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी दोपहरी है। ना तो हमसे कोई शासन प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी आके पूछा कि आपने पानी पिया नहीं पिया। सारे दिव्यांगों का आप देख सकते हैं गले सूखे हुए हैं, यहाँ कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है। और जबकि हमारे जिले का एक जिला डीएम कार्यालय है, कोई पानी की व्यवस्था किसी ने अभी नहीं पूछी, किसी तरीका की दिव्यांगों की अभी तक राय नहीं ली। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का जिला उपाध्यक्ष सामलिया सिंह, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें 2 घंटा हो गए और आज 5 से दिव्यांग हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो हमें अभी तक अपने जिला कार्यालय पर जो हमारे जिले के मालिक हैं उनके द्वारा हमें अभी तक पानी तक नहीं पूछा है। तो मुझे कैसे बिलीव हो कि वो मेरी मांगे भी पूरी कर देंगे और मेरी मांगों को सुनेंगे, दिव्यांगों की मांगों को सुनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अभी तक हमें एक घूंट पानी के बारे में भी नहीं पूछा है, जबकि हम यहाँ 80-100% के दिव्यांग खिसर करके हैं यहाँ पे, और हमारी मांगे न मानी गई। डीएम साहब ने नहीं मानी या न सुनी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बाप से रोता है और डीएम साहब भी हमारे जिले के मालिक हैं, वो भी हमारे बाप के समान हैं। और हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए और हमें अभी तक एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया गया है। तो मेरे आपके माध्यम से जो 14 सूत्री हमारी मांगे, वो हमारी मांगे मानी जाए और हमारे जो स्वरोजगार बूथ और स्वरोजगार जो ई रिक्शा का धंधा है, जिससे दिव्यांग कमा रहे हैं, अपने पालन पोषण कर रहे हैं अपने परिवार का, उसकी तरफ भी से ध्यान दिया जाए। जो पुलिस प्रशासन आए दिन गंदे शब्द, गंदी लफ्ज, लंगड़ा कह करके और उन रिक्शाओं को सीज कर रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपने कहा है कि कम बोले तो मैं कम ही बोल रहा हूं, और कम शब्दों को मेरे विशेष ध्यान से सुना जाए कि उनका जो स्वरोजगार है, ई रिक्शा, ई और स्वरोजगार बूथ, और भी कई तरह से ढकेल भी लगा रहे हैं। दिव्यांग सब कुछ कर रहे हैं, अपने रिक्शाओं पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पानी भी बेच रहे हैं, अपने पालन पोषण कर रहे हैं। सभी में उनकी मदद की जाए, ना कि उनका स्वरोजगार छीना जाए।